मनुष्य के अपने हित में एक सर्वोपयोगी और मंगलकारी बात है कि जहां हम ये स्वीकार करते हैं कि गलती होना, भूल होना, असावधानी होना और आग्रह होना, ये हमारे स्वभाव के तमोगुण के कुछ अंश हैं। क्योंकि प्रकृति व्याप्त है, तीनों अंश जीव में रहते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। लेकिन साधना इसलिए होती है, सदाचार इसलिए होता है, शुद्ध चिंतन इसलिए होता है और शुद्ध आचरण का ये प्रयोजन है कि हमारा तमोगुण, रजोगुण दबा रहे। जैसे गंगा जी में आप एक तांबे के घड़े में धारा में से पानी लें तो उसमें बहुत रेती रहती है। उस घड़े को एक 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट किसी स्थान पर स्थिर रख दीजिए, आप देखेंगे वो सारी रेती नीचे जम जाएगी और जो भी कुछ उसमें अंश होगा, कोई तिनका होगी, सईकत कण, रेती के कण होंगे, सब नीचे बैठ जाएंगे। फिर उसको बिना हिलाए हुए गिलास में पानी निकाल करके आप पी लीजिए। ठीक इसी प्रकार से रात दिन कुछ न कुछ हम करते रहते हैं और 24 प्रकार के कर्म करते रहते हैं, कुछ ज्ञात, कुछ अज्ञात, कुछ पूर्व जन्म के संस्कार से, कुछ इस समय के संग के प्रभाव से, कुछ कर्म शरीर से, कुछ मन से, कुछ बुद्धि से, कुछ जागृति में, कुछ स्वप्न में, कुछ सुषुप्ति में, कुछ अपने आपे में, कुछ अपनी असावधानी में, कुछ अपनी विमूढ़ता में। एक मशीन चलती रहती है और उनके प्रभाव हमारे भीतर कुछ न कुछ हलचल, खलबली कितने ही रूपों में, विचारों के रूप में और मनुष्य के दुस्संकल्पों के रूप में, विकल्पों के रूप में, अन्वय और व्यतिरेक के व्याघात और विनिमय, इन रूपों में से हमारा प्रारब्ध बुनते रहते हैं। अब ये अलग बात है कि कुछ कर्म ऐसे हैं जिनका तुरंत असर होता है, कुछ ऐसे हैं जो पेंडिंग में पड़ जाते हैं और किसी समय उनका सुख दुखात्मक परिणाम उपस्थित होता है और तब हम उन अनुकूल परिणामों में कुछ ज्यादा ही अपना हर्ष व्यक्त करते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनका दुख अनुभव करके कुछ ज्यादा ही घबराहट होती है, चंचल होते हैं, रोते हैं, दूसरों से कहते फिरते हैं,
और हमारे भीतर की धाराएं, चेतन धाराएं अवरुद्ध हो जाती हैं और कुछ हमको प्रवृत्ति की प्रक्रियाएं विरुद्ध अनुभूत होने लगती हैं। ये मीमांसा का सिद्धांत है, ये पूर्व मीमांसा की अनुवृत्ति है। और अर्जुन के पहले अध्याय में इसी मानसिक द्वंद्व की एक जो वर्णना भूमिका के रूप में प्रस्तुत की गई है, कितने संकल्प और विकल्प। एक वृद्धा आटा पीस रही थी, अंधी थी, उसके बेचारी थोड़ा सा अपने दिन भर के भोजन के योग्य पीस रही थी। एक कुत्ता बैठ गया आकर के, काला कुत्ता, और वो बैठा बैठा खाता रहा, वृद्धा पीसती रही। थोड़ी देर में कोई पथिक आया, उसको पहचान सुनाई पड़ी, पुकार करके कहा, भाई जरा देखना कितना पिस गया है, मेरे दोनों समय की रोटी का काम चल जाएगा। तो पथिक ने कहा, मां तुम पीसती जा रही हो, कुत्ता खाता जा रहा है, अब तुमने कितना पीसा यह तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक कण भी बचा नहीं है, सब कुत्ता खा गया है। ठीक उसी प्रकार से हमारी प्रौढ़ा बुद्धि, अनुभव परिपक्व बुद्धि, चक्की चला करके काम करने में आंख, कान, नाक, मुंह, ये पंच ज्ञानेन्द्रिय है। हाथ, पैर, त्वरेंद्रिय भी ज्ञानेन्द्रिय है। हाथ पैर ये कर्मेंद्रिय है। तो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, ये दसों इंद्रिय मिलकर के अनुक्षण प्रतिक्षण बिना किसी रुकावट कुछ न कुछ कर्म, अकर्म और विकर्म कर रही है। लेकिन और हमारा संकल्प भी है कि शुभ हो, मंगल हो। लेकिन एक बच्चे से कहें पढ़ो, और उसके मन में भी आए कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए, और जब पढ़ने के लिए किताब खोल करके बैठे तो विकल्प का काला कुत्ता भीतर बैठा हुआ फेल हो गया, तो परीक्षा देने के समय भूल गया, तो ये जो विकल्प का काला कुत्ता, संकल्प का जो रस है, मनुष्य का सबसे बड़ा विवेक, मनुष्य की सबसे बड़ी क्षमता, मनुष्य का सबसे बड़ा क्षेम कि आत्म संतुलन पूर्वक और भगवत स्मरण पूर्वक अपने अपने परिकर के, अपने परिवार के, अपने परिवेश के मंगल के लक्ष्य से कोई दृढ़ संकल्प करे। लेकिन एक निश्चय, एक निर्णय, एक महत्पुरुषों के आश्रय में बैठे हुए एक सुंदर पद्धति प्राप्त किए बिना वो अविवेक की अंधे होने के कारण
उसका विकल्प उसके सारे किए हुए सदकर्मों का परिणाम खा जाता है और वह उसी प्रकार से असमय विषमे समुपस्थित हो। जो इस समय सोचना चाहिए उससे हमारी बुद्धि भटक जाती है, या तो हम अतीत में चले जाते हैं या भविष्य में चले जाते हैं। हमारा वर्तमान हमारे विकल्प के मुंह में, कुत्ते के मुंह में जैसे आटा खत्म हो गया, विकल्प के मुंह में जाकर के हमारा सब परिणाम नष्ट हो